सुबह में 3:30 बजे तक उठ जाना है, लेट 3 घंटा पढ़ लिया। अब फर्स्ट स्लॉट में आपने क्या किया, 3 घंटे और 1 घंटे दिन में भी सो लो, पावर नैप ले लो। क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको कैसे हम टाइम टेबल के साथ, एक अच्छे टाइम टेबल के साथ हम 1 महीने में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सुबह में उठना है। सुबह में कितने बजे उठना है, आपको सुबह में 3:30 बजे तक उठ जाना है। लेट टू लेट 4 बजना चाहिए, उससे पहले आपको उठ जाना है। अब आपका विंटर है तो विंटर में भी स्कूल जितने भी होगा 8 बजे के बाद ही स्टार्ट होते होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सुबह में उठ के जो भी आपको ब्रश करना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, आप पी सकते हैं। वो भी कितने, कम से कम 20-25 मिनट में आप ये सब काम कर लो। फिर उसके बाद से प्रॉपरली आप 4 बजे से पहले बैठ जाओ पढ़ने, ठीक। तो 4 बजे से पहले आप बैठ जाओ पढ़ने। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि भाई 8 घंटा हम नहीं पढ़ पाते हैं, 8 घंटा नहीं हो पाता है, स्कूल है, कोचिंग है। लेकिन मैं बता रही हूँ आप 8 घंटे कैसे पढ़ लेंगे, फिर भी आप मैनेज करके, ठीक है। तो आप बैठ जाओ 4 बजने से पहले आप बैठ जाओ पढ़ने जब बैठ जाओगे ना, तो आप देखो 3:30 बजे से अगर आप बैठते हो और 3:30 बजे से लेके आप अगर कम से कम 5:30 बजे तक भी पढ़ते हो तो आपने 2 घंटा पढ़ाई किया। फिर बीच में ब्रेक लो, अपना कुछ खाना पीना है खा सकते हो। फिर उसके बाद से फिर बैठ जाओ पढ़ने 6 बजे से। 6 बजे से लेकर 7 बजे से फिर पढ़ो। तो कितना घंटा आपने सुबह में पढ़ लिया, 3 घंटा पढ़ लिया। अब सुबह में आप ऐसी चीज़ें करो जो आपको करने में अच्छा लगे। सुबह मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लो, क्योंकि सुबह उठने का ठंडी में मन नहीं करता है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही सब्जेक्ट सबसे पहले उठाओ। उसके बाद से आपने फर्स्ट स्लॉट में आपने क्या किया, आपने कर ली 3 घंटे पढ़ाई। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, आप स्कूल जाते हो, ठीक है। चलो स्कूल के लिए आ गए। अब स्कूल से अब बहुत लोग आएंगे तो 3 बजे आएंगे, 3:30 बजे आएंगे, जैसे भी आएंगे। तो आप उसके बाद से लोगों का कोचिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप, ठीक है, आप आ रहे हो स्कूल से तो आप 3:30 बजे आओ, 3 बजे मानते छुट्टी हो जाती है सबकी, 3 बजे छुट्टी हो गई। एंड देन उसके बाद आप आते हो, खाते हो, फिर तक कोचिंग निकल जाते हो। चलो ठीक है, शाम को 5 बजे 6 बजे तक कोचिंग से आ गए। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है कि 1 से 1.5 घंटे में आप जितना कोचिंग का वर्क है, स्कूल का वर्क है, आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से कुछ खा लो पी लो। देन उसके बाद से आप बैठ जाओ पढ़ने 7:30 बजे से। 7:30 बजे से पढ़ने बैठो, 7:30 से लेके 9:30 बजे तक। कितने हो गए, 2 घंटे आपने ये हाँ पढ़ लिए। 9:30 बजे खाना खा लो। फिर उसके बाद से फिर आप 10 बजे से फिर बैठ जाओ पढ़ने। 10 बजे से बैठोगे तो आप 12:30 से लेके 12:30 तक आप पढ़ लो, ठीक है। तो आपने कितना, 2 घंटे यहाँ पढ़ा। फिर आप 10 बजे से बैठे, 10, 11, 12 बजे तक आपने फिर पढ़ाई की तो कितना मतलब बचा टाइम, आप ये बताओ। आप इतना पढ़ ले रहे हो तो आप कम से कम 6:30 से 7 से 8 घंटे आप डेली का कोचिंग स्कूल करने के बाद भी, वर्क करने के बाद भी कोचिंग स्कूल का आप बचा ले रहे हो टाइम। मतलब 7 घंटा मिनिमम, 6 घंटा आप पढ़ ले रहे हो, 7 से 8 घंटे आप पढ़ ले रहे हो, ठीक है, कर ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद से फिर आप सो जाओ, फिर वही आपका डेली का रूटीन कर लो। और आप स्कूल से आने के बाद भी कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम बचता होगा, उसमें आधे घंटे में खाना खाओ, 1 घंटे दिन में भी सो लो, पावर नैप ले लो, क्योंकि कम से कम 5 घंटे की नींद आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये रहा आपका टाइम टेबल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको मैं बता दी कैसे क्या करना है, आप इसको फॉलो करिए और एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ये चीज़, जो कंसिस्टेंसी है वो टूटनी नहीं चाहिए, जो कंसिस्टेंसी है वो टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो आपको मेंटेन करना है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अच्छे से पेपर देना और एक भी दिन में कंसिस्टेंसी आपको नहीं टूटनी चाहिए। और ये चीज़ फॉलो करो, टाइम टेबल मेरे फॉलो करो, यू शुड गेट अ रिजल्ट वेरी गुड। देन बाय, टेक केयर एंड आई लव यू, ऑल द बेस्ट। और लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर। चलो बाय।